जैसे रिकॉर्डिंग स्टार्ट होती है, दिव्या स्टार्ट योर सेमिनार, ओके। सर यस दिव्या। सर स्क्रीन शेयर का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। क्यों? यस, पता यहाँ नहीं पे सर। यहाँ पे सेटिंग्स में होगा, ओके। आई सॉल्व द प्रॉब्लम नाउ। अभी ऑप्शन आ जाएगा आपको, ओके। नाउ द हाँ ऑप्शन इज सर आ अवेलेबल गया। देयर, ओके। यस सर। स्टार्ट योर सेमिनार। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम मोबाइल कीबोर्ड के बारे में कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली मोबाइल कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जो एक यूजर एंड सीपीयू के बीच में इंटरमीडिएट की तरह वर्क करता है। मोबाइल कीबोर्ड बहुत सारी वेरियस डिफरेंट शेप्स एंड साइज में अवेलेबल होता है, बट हर एक इनपुट डिवाइस की तरह ही वर्क करता है। मोबाइल कीबोर्ड के हेल्प के थ्रू हम सीपीयू को इंफॉर्मेशन सेंड कर सकते हैं, जो कि हमारे सॉल्व मैसेजेस कर सकते हैं और बहुत सारे फाइल्स भी क्रिएट कर सकते हैं। और भी बहुत सारे टास्क हैं जो हम कीबोर्ड के थ्रू इजीली वर्कआउट कर सकते हैं। Now we are going to see some functions of mobile keyboard. A mobile keyboard is an input that is used to create documents, play games, functions. Also, it provides various shortcut keys while using mobile. मतलब कीबोर्ड में बहुत सारे ऐसे शॉर्टकट कीज होते हैं जो हमारे टास्क को इजीली परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। जो मोबाइल कीबोर्ड होता है वो बहुत ही पोर्टेबल होता है। हम उसे इजीली रोल अप कर सकते हैं या फिर फोल्ड अप कर सकते हैं, जो कि फिर हम उसे साथ में कहीं भी इजीली कैरी करके लेके जा सकते हैं। इट इज़ वेरी इजी टू यूज। इज चेंजिंग डे बाय डे। मोबाइल कीबोर्ड है उसमें कुछ ना कुछ इनोवेशन और चेंजेस होते ही रहते हैं। मतलब उसमें कुछ ना कुछ एडिशनल फंक्शन होगा या फिर जो हमें और भी ज़्यादा हेल्पफुल होगा और इजी टू यूज होगा। So there are basically three types of mobile keyboard. First is tactical keyboard. टैक्टिकल कीबोर्ड जो होता है वो फीचर मोबाइल फोन्स में अवेलेबल होता है। वो बहुत ही बेसिक सा कीबोर्ड होता है जिसमें सिर्फ नंबर्स एंड अल्फ़ाबेट्स होते हैं और इट इज़ समहाउ हार्ड टू यूज। सेकेंड इज टच स्क्रीन कीबोर्ड। टच स्क्रीन कीबोर्ड जो होता है वो आजकल सारे स्मार्टफोन्स में अवेलेबल होता है। वो बहुत ही यूजर फ्रेंडली होता है एंड इजी टू यूज भी होता है। द थर्ड इज QWERTY कीबोर्ड। QWERTY keyboard is basically present in laptops and computers. हम उसे एक्सटर्नली अटैच भी कर सकते हैं लैपटॉप्स एंड कंप्यूटर्स को। उसमें बहुत सारे अलग अलग तरह की कीज प्रेजेंट होते हैं और शॉर्टकट्स भी प्रेजेंट होते हैं जो हमें इजीली टास्क परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। हेलो सर। यस दिव्या, आर यू फिनिश्ड हियर? यस सर। ओके ओके, वेरी गुड सेमिनार। इट्स टू इजी टू मी। जो मुझे थैंक यू रिवीजन देना सर। था तो आपने उसको रिवाइज कर दिया, पूरे के पूरे पॉइंट्स।
Good presentation. Please clap for Divya. अभी हम लोग साथ में नहीं है तो भी इंडिविजुअल क्लैप कर सकते हैं. उसने डेयरिंग करके मतलब फर्स्ट सेमिनार प्रेजेंट किया, तो आप बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने भी ऑब्जर्व किया अच्छे से, और उनको भी थोड़ा सा एक बेसिक सा आइडिया आ गया कि हाउ टू डिलीवर द सेमिनार्स, किस तरह से सेमिनार को क्या करना है, डिलीवर करना है. द लैंग्वेज डजंट मैटर हियर. ओके, किसी किसी को अंदर, किसी के अंदर थोड़ा सा डर हो सकता है कि हाउ टू डिलीवर, इंग्लिश में डिलीवर करना है या फिर किस तरह से डिलीवर करो. कभी किसी स्टूडेंट ने कभी बात ही नहीं की होगी, तो डोंट बी अफ्रेड. किसी ने डरना नहीं है यहाँ पे, क्योंकि आपके ही क्लास के स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं, नॉट अदर देन योर क्लास. कोई दूसरा ऑडियंस यहाँ पे नहीं है, सब आपके. थोड़ा सा गलती हो गया, मिस्टेक्स हो गया, तो भी कोई इशू नहीं है. हम बाद में भी सेमिनार्स लेते रहेंगे तो इम्प्रूवमेंट के लिए आपको और चांसेस मिलेंगे. आपसे खुद कुछ गलती होती है तो आप उसको सुधार सकते हैं, क्योंकि बाकी स्टूडेंट्स के भी सेमिनार प्रेजेंटेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे. तो उनको जब देखते हैं, उनका वो किस तरह से सेमिनार देते हैं, पीपीटीज बनाते हैं, किस तरह से प्रेजेंट करते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस भी धीरे धीरे क्या होता है, डेवलप होता है और बढ़ता है. तो डोंट वरी. ठीक है, दिव्या ने अच्छे से सेमिनार दिया. अभी विशाल का टाइम है. सो विशाल, नाउ स्टार्ट योर प्रेजेंटेशन. ओके, गो अहेड. Sir. Hello, sir. Yes, Vishal. Is it visible? No, your screen is not visible. Okay, sir. एक मिनट. सर अभी विजिबल है. नो नो, बाकी किसी को यस इट्स विजिबल हो रही है, so don't worry. Yes, now it's visible. Okay, start your presentation now. Good morning, students. I'm Vishal Rajguru, and I'm going to give a presentation seminar to explain a SMD component, that is capacitor. We also call it condenser. Capacitors are looks like we can see in this image. They are very small in size, as you can see. These are the SMD capacitors. There are many types of capacitors used in various devices, electronic components. Capacitor is one of the SMD component which has ability to store the energy in the form of potential difference between its plates. It resists the sudden change in voltage. The charge is stored in the form of potential difference between two plates, which forms to be positive and negative depending upon the direction of charge it's stored. A non-conducting region is present between the two plates, which called as dielectric. We can see in this image the blue part. This is dielectric between two plates. This is the space where charge is stored. This dielectric can be vacuum, air, mica, paper, ceramic, aluminum, etc.
The name of the capacitor is given by the dielectric used in it. This is the figure of capacitor. Capacitors are mounted by SMT technology, surface mount technology, on the PCB. This is one of the PCB where capacitor as well we can call it condenser. They are mounted on like this on PCB. Thank you, sir. Very good, Vishal. Nice presentation. किसी को कोई क्वेश्चंस करने हैं दोनों को, कुछ पूछना है regarding to the topic? Anybody wants to ask any questions? क्योंकि after the seminars there is a question answer session होता है normally, लेकिन किसी को शायद से कोई क्वेश्चन या फिर डाउट नहीं होगा क्योंकि ये पॉइंट्स हमने पहले ही कवर अप कर लिए हैं। तो इस सेमिनार्स का बेनिफिट ये होगा आप लोगों के लिए कि जो भी पॉइंट्स पढ़े थे हमने अब तक, तो उसका एक रिवीजन भी होगा। दैट इज वेरी हेल्पफुल टू यू ऑल्सो। आपका एक टॉपिक क्या हो जाता है, रिवाइज हो जाता है। ओके, तो वेरी गुड दिव्या एंड विशाल ऑल्सो। अभी बात है कल के सेमिनार्स की। हाँ, कल जो सेमिनार्स देने वाले हैं, आई थिंक प्रेरणा और सेकंड बॉयज में से कौन है? सर मैं ओमकार। यस, ओमकार कार्डिले। ओके, ओमकार कार्डिले ना, करडिले सर। करडिले। ओके, तो ये दोनों का सेमिनार कल होगा। और कल इसी तरह से, कल मैं शुरू में आपको कुछ भी अभी अनाउंसमेंट मुझे कुछ करना नहीं है। तो जैसे हम सब लोग आ जाएंगे, स्टार्ट हो जाएगा हमारा लेक्चर, तो स्टार्टिंग के शुरू के 10 मिनट आप दोनों को दिए जाएंगे। 10 मिनट में आपको क्या करना है, अपना सेमिनार कंप्लीट करना है। 5 to 6 मिनट इट्स इनफ। आपने आज देखा कि इन्होंने 5 से 6 मिनट में क्या किया, अपना सेमिनार क्या किया है, कंप्लीट कर लिया है। ओके, सो नाउ वी कंटिन्यू विद आवर लेक्चर हियर। अभी बहुत सा टाइम हो गया है, तो जो भी टाइम बचा है अभी हमारे पास, तो उसमें हम हमारा जो कंटिन्यू टॉपिक था उसको कवर कर लेते हैं। तो नाउ आई शेयर द स्क्रीन। जब हमने प्रीवियस लेक्चर जो हुए थे हमारे, इसके अंदर हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था, दैट इज नथिंग बट द मोबाइल कीबोर्ड। मैंने उसके ऊपर अभी यहाँ पे सेमिनार भी लिया था, और जो भी इंट्रोडक्शन था मोबाइल कीबोर्ड का उसने कंप्लीट किया, और जो भी इसके टाइप्स थे वो भी हाईलाइट किए थे उसने। एक इंट्रोडक्शन ही हो गया था, उसके कुछ फंक्शंस में हमने देखे थे लास्ट लेक्चर में। और जो आपका मोबाइल कीबोर्ड है, यहाँ पे देयर आर द कम्स इन द 3 टाइप्स। ऐसे सारे भी मोबाइल से भी मार्केट में अवेलेबल है। उनमें जो कीबोर्ड्स यूज होते हैं, इसमें से कोई एक टाइप का कीबोर्ड क्या होता है, यूज होता है। एक तो टैक्टिकल कीबोर्ड होगा, या फिर टच स्क्रीन कीबोर्ड होगा, या फिर क्वालिटी कीबोर्ड होगा। तो ज्यादातर स्मार्टफोन्स में यूज होने वाले इसमें से जो टाइप है, दैट इज द टच स्क्रीन कीबोर्ड। ओके, और जो क्वालिटी कीबोर्ड है वो भी यूज होता है इन टुडे ऑल्सो। और जो टैक्टिकल कीबोर्ड होता है, दैट इज ओल्ड जो फीचर मोबाइल फोन थे शुरू के, उसमें ज्यादा टैक्टिकल कीबोर्ड का यूज होता था। तो इसमें से हमने टैक्टिकल कीबोर्ड को कवर किया था। देन वी आल्सो कवर द टच स्क्रीन। टच स्क्रीन हुआ था हमारा, यस, टच स्क्रीन हुआ था हमारा लास्ट लेक्चर में। टच स्क्रीन कंप्लीट किया था हमने शायद से। चेक आउट, टेक योर बुक्स। टच स्क्रीन कंप्लीट था? नो सर। सर नहीं किया। तो एक ही हुआ था हमारा टैक्टिकल कीबोर्ड। So let us start with the second type of keyboard that is well known to all of you। आपको सबको पता है, आपके जो हाथ में अभी स्मार्टफोन्स है उसके अंदर जो कीबोर्ड है, that is a touch screen keyboard। So all of you aware of that type of keyboard। So let us start and write down the heading second type of keyboard, that is a touch screen keyboard। सब heading लिखना है touch screen keyboard। इसके पॉइंट्स लिखेंगे हम वन बाय वन, और इट्स अ वेरी सिंपल पॉइंट, उसको साथ में डिस्कस भी कर लेंगे। राइट डाउन हेडिंग टच स्क्रीन कीबोर्ड।
ये दूसरा टाइप का कीबोर्ड है, जो कि पहला हमने देखा था टैक्टिकल कीबोर्ड। द फर्स्ट पॉइंट इन द टच स्क्रीन कीबोर्ड, इसके अंदर पहला पॉइंट लिखो, अ टच स्क्रीन कीबोर्ड, अ टच स्क्रीन कीबोर्ड is an electronic usually display is an electronic usually display that detect touch touch and any part of the display that detect touch and any part of the display। ध्यान दो यहाँ पे जो प्लस पॉइंट है इसके अंदर क्या बोला है, इट्स अ वेरी सिंपल पॉइंट। जो भी आपके टच स्क्रीन कीबोर्ड होते हैं स्पेसिफिकली एक हार्डवेयर की तरह नहीं होते हैं, इट्स कंप्लीटली लाइक इलेक्ट्रॉनिक। जस्ट आपके सामने क्या होते हो, डिस्प्ले होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक होते हैं और जस्ट आपके सामने डिस्प्ले होते हैं। जैसे डिस्प्ले होते हैं तो दैट डिटेक्ट द टच, आपका जो भी फिंगर का टच होता है या फिर बॉडी का टच जो भी होता है उसको क्या करते हैं, तो क्या कर लेते हो, डिटेक्ट कर लेते हैं। इस टाइप के कीबोर्ड जो भी टच स्क्रीन कीबोर्ड है, इसलिए तो इनका नाम क्या पड़ा है, टच स्क्रीन। इलेक्ट्रॉनिकली वो डिस्प्ले होते हैं सामने और आप टच को क्या कर लेते हो, तुरंत डिटेक्ट कर लेते हैं, बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। और किसी भी पार्ट में आप उस कीबोर्ड के टच करो आप, वो जो जितना डिस्प्ले है आपका कीबोर्ड किसी भी पार्ट में आप टच करो वो तुरंत क्या कर लेंगे, वहां पे डिटेक्ट कर लेंगे। इस टाइप के आपके क्या होते हैं, टच स्क्रीन कीबोर्ड होते हैं। राइट ऑन द सेकंड पॉइंट, this type of mobile phones these type of mobile phones and now and nowadays and nowadays इसको nowadays करो, most new smartphones nowadays most new smartphones comes with this kind of touchpad। this kind of touchpad। देखो इस पॉइंट के अंदर इट्स अ वेरी सिंपल पॉइंट। इसके अंदर क्या बोला है कि जिस मोबाइल फोन के अंदर मतलब टच स्क्रीन का यूज होता है, जितने भी टाइप के मोबाइल फोन है जहाँ पे कि टच स्क्रीन का यूज होता है उस टाइप के मोबाइल फोन को कंसिडर करो। या फिर आजकल नॉर्मली जितने सारे भी स्मार्टफोन्स है वो सारे के सारे क्या यूज करते हैं, इस टाइप के टच पैड या फिर कीबोर्ड का यूज करते हैं, या फिर उन टाइप के मोबाइल फोन में आपका टच स्क्रीन कीबोर्ड ही होता है। राइट ऑन द थर्ड पॉइंट, right on the third point here, this type of keyboards these type of keyboards commonly use four rows। this type of keyboards commonly use four rows। ये जो टच स्क्रीन कीबोर्ड होते हैं इनके अंदर कॉमनली, ऐसा नहीं हमेशा होगा कॉमनली, लेकिन जनरल क्या होता है इनके अंदर 4 रोज होते हैं। दिस टाइप ऑफ कीबोर्ड्स कॉमनली यूज 4 रोज। नॉर्मली इनके अंदर 4 रोज होते हैं और 4 रोज में क्या होता है, आपकी कीज होंगे, नंबर्स होंगे, कैरेक्टर्स होंगे।
These are the 3 points here. It's a very simple point. Now write down the last point. Point number 4. आपको पता चल गया कि कॉमनली टच स्क्रीन कीबोर्ड जो होते हैं इसके अंदर 4 रोज होते हैं, और आपका जो टैक्टिकल कीबोर्ड था उसके अंदर कितने रोज थे? कौन बताएगा मुझे? टाइप इन द चैट बॉक्स, हाउ मेनी रोज इन द योर टैक्टिकल कीबोर्ड? यस, 4 rows. आई एम ऑडिबल? In tactical Yes, keyboard also there are the 4 rows. Okay. And here also there are the 4 rows. Write down the last point. The first 2 rows are alphabets. The first 2 rows are alphabets. The first 2 rows are alphabets. And the third row पहले 2 जो रोज है अल्फाबेट्स होते हैं, एंड द थर्ड रो, मतलब ये हम थर्ड रो की बात कर रहे हैं यहाँ पे, एंड द थर्ड रो लास्ट बटन, थर्ड रो का लास्ट बटन, थर्ड रो लास्ट बटन कंटेन क्रॉस सिंबल। जो भी आपने टाइप किया उसको कट करने के लिए होता है वो क्रॉस सिंबल। द थर्ड रो लास्ट बटन कंटेन क्रॉस सिंबल, and the last fourth row consist 3 buttons, and the last fourth row consist 3 buttons। जो लास्ट का रो होता है उसके अंदर 3 बटन्स होते हैं। द मिडल बटन of this row, don't write this, the middle button of this row is space bar। जो चौथा रो है उसमें से जो मिडल बटन होता है वो क्या होता है? स्पेस बार होता है, is space bar। Left button consists numeric pad, लेफ्ट बटन कंसिस्ट न्यूमरिक पैड। और स्पेस बार के जो लेफ्ट में बटन है वहां पे आपका न्यूमरिक पैड होता है नंबर्स के लिए। लेफ्ट बटन कंसिस्ट न्यूमरिक पैड, एंड द राइट बटन इज यूज्ड, टू सेंड और गो, and the right button is used to send or go। और उसका जो स्पेस बार के राइट का बटन होता है वो सेंड के लिए या फिर एरो होगा या फिर गो लिखा होगा, उसके लिए हम यूज करते हैं। इस तरह से आपके क्या होते हैं? टच स्क्रीन कीबोर्ड होते हैं मोबाइल फोन के अंदर। ओके, आई होप यू क्लियर ऑल द पॉइंट्स। चारों के चारों पॉइंट्स क्लियर है सबके? इफ यू आर क्लियर इज टाइप इन द चैट बॉक्स योर कमेंट्स। जल्दी से आपके कमेंट्स टाइप करो। हाँ, यस पीताम्बर का कहना है कि सर देयर आर 6 कीज ऑन फोन कीबोर्ड। यस पीताम्बर, क्या है कि अलग अलग स्मार्टफोन के हिसाब से उसमें कुछ नए फीचर्स कम ज्यादा फीचर्स होते हैं, लेकिन हम जो बात कर रहे हैं दैट इज द कॉमनली वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है। कॉमनली इस तरह के टच स्क्रीन कीबोर्ड होते हैं, लिटिल बिट चेंजेस हो सकते हैं। ओके, तो डोंट वरी, इसको एकदम मतलब तोल मोल के नहीं देखना है कि हमारे मोबाइल फोन के अंदर कीबोर्ड ये चेंज हो सकता है उसके अंदर, लेकिन कॉमनली इस तरह से इसके बारे में पॉइंट्स बताए हैं। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ द टाइम टू ड्रॉ द डायग्राम ऑफ touch screen keyboard. So draw it. It's a very simple one.
इसकी पोजीशन कहीं भी हो सकती है, किसी कभी कभी बटन्स की, ये कंप्लीटली डिपेंड्स होता है आपके किस। राइट ऑन, ड्रॉ द डायग्राम। आपके पास समय है, यस 2-3 मिनट्स है। कंप्लीट होता है तो देखो, नहीं तो हम कल के लेक्चर में इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। अभी भी 2 मिनट्स है हमारे पास। नहीं, 2 मिनट नहीं, मोर टाइम है 5:30। 5 to 7 मिनट्स है हमारे पास, तो ड्रॉ इट हो जाएगा तब तक। क्या है, अलग अलग कंपनीज के अलग अलग स्मार्टफोन्स होते हैं, तो उसके अंदर जो फीचर्स है, कीबोर्ड में फीचर्स है, चेंज होते रहते हैं, तो डोंट वरी। अभी अभी कीबोर्ड की थीम या फिर कीबोर्ड के डिजाइन भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, ये फीचर्स आ गए स्मार्टफोन के अंदर। लेकिन जो हम यहाँ पे जो डिस्कशन कर रहे हैं, दैट इज कॉमनली जो चीजें होती है फिर होता है उसके अंदर। That's it. Those who complete the diagram, they leave the meeting. जिनका डायग्राम कंप्लीट हो जाएगा तो क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारा जो लास्ट टाइप बचेगा मोबाइल कीबोर्ड का, इसको हम कल कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि उतना समय हमारे पास आज अवेलेबल नहीं है।
क्योंकि अभी आपके नेक्स्ट लेक्चर का भी टाइम हो चुका है। तो हैव अ नाइस डे, थैंक यू। जिनका बाकी है वो कंप्लीट करो, टाइम है हमारे पास 2-3 मिनट अभी।